बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केएम खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद महमूद खालिद। रोहित शर्मा अब तो शायद मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे अच्छी तरह वाकिफ होंगे और वैसे भी उनका एक नाम है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, जो खास तौर पे दोनों के ताल्लुकात के हवाले से इतलात है और इंफॉर्मेशन है जो इनके पास होती है, शायद किसी के पास नहीं होती। रोहित, आपको मैं वेलकम करता हूं। नमस्कार सर। बहुत थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी सर अपने प्रोग्राम में। और आपका शो बहुत बढ़िया होता है, मैं भी देखता हूँ, बहुत अच्छी एनालिसिस होती है। चलें, शुक्रिया। आज खबरें यहाँ पे आ रही हैं, पाकिस्तान के एक बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है जावेद चौधरी। उन्होंने एक खबर दी है कि इमरान खान के दौर में मामला कश्मीर जो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, वो ऑलमोस्ट हल हो चुका था। और इस सिलसिले में आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो 9 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान का दौरा करने वाले थे। और जनरल बाजवा उस वक्त के आर्मी चीफ और जनरल फैज हमीद, ये दोनों इस सिलसिले में बहुत तेजी से अपना किरदार अदा कर रहे थे। लेकिन इमरान खान ये नहीं चाहते थे कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हो, क्योंकि 2019 वाला कश्मीर का मामला अभी तक उनको मालूम था कि ये जब तक हल नहीं होगा, पाकिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर नहीं होने चाहिए। लेकिन ट्रेड का मामला भी हल होता नजर आ रहा था, जो खबरें जावेद चौधरी ने दी हैं। ये इतनी बड़ी आज खबर आई है कमर जावेद बाजवा के रिटायरमेंट के बाद, और ऐसा लग रहा है कि जावेद चौधरी कमर जावेद बाजवा के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, उनके रेफरेंस से उन्होंने खबर दी है। रोहित, आप इंडिया में बैठे हैं, आप ये बताइए कि इसमें कहां तक सदाकत है कि मोदी जो है वो 9 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान आने वाले थे और ट्रेड भी खुलने वाली थी और ताल्लुकात भी बेहतर होने वाले थे और कश्मीर का मामला भी ऑलमोस्ट हल होने वाला था। देखिए, ये जावेद चौधरी साहब की एक खबर है। और जावेद चौधरी साहब से मेरी खुद भी बात हुई। इस खबर को पढ़ने के बाद मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने भी मुझे कुछ डिटेल्स दी। पहली हम्म। चीज ये कि इस खबर में ये लिखा है कि जो जो खबर मैं साउथ एशिया इंडेक्स में पढ़ रहा हूँ, वो ये है कि 9 दिन के लिए आने वाले थे। ये बात मैंने उनसे क्लैरिफाई किया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कभी तो 9 दिन कहीं रुकते नहीं है। यहाँ तक कि वो अहमदाबाद नहीं रुकते थे, तो पाकिस्तान में क्यों रुकते? तो उन्होंने बोला कि देखो, जिसने भी मेरी खबर को देखा है वो शायद पूरा गलत कोट कर दिया है। 9 दिन के लिए नहीं आ रहे थे, वो 9 तारीख को पहुंच रहे थे, ऐसा था। अब दूसरी चीज ये कि जो डेट इसमें लिखी हुई है 9 अप्रैल 2021, तो 9 अप्रैल 2021 को इंडिया में कोरोना के मामले 3 लाख से ऊपर जा रहे थे, तो उस दिन विजिट पॉसिबल नहीं थी। इस पर क्लैरिटी कुछ आई नहीं है अभी, लेकिन ये थोड़ा-थोड़ा इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये डेट पहले तय हुई थी और कोविड के केसेस राइज होने से पहले ही इसको मना कर दिया गया था। इमरान खान की तरफ से इसको मना किया गया था कि ये ट्रिप नहीं होगा। अब जो इस खबर में डिटेल्स हैं वो ये हैं कि दोनों साइड्स, इंडिया और पाकिस्तान, दोनों की दोनों साइड्स ट्रेड दोबारा स्टार्ट करने वाले थे। और ये जावेद चौधरी की खबर है, मेरी खबर नहीं। जावेद चौधरी की जो खबर है उसके हिसाब से दोनों स्टार्ट करने वाले थे। हिंगलाज माता जाने वाले थे प्राइम मिनिस्टर, और हिंगलाज माता जाकर के वो वहां से 10 दिन का उपवास यानी कि फास्ट शुरू करने वाले थे। अब ये वो टाइम है जबकि नवरात्रे भी होते हैं उसी टाइम पे, तो नवरात्रे के आसपास का टाइम है और प्राइम मिनिस्टर फास्ट तो रखते हैं नवरात्रे। तो ये भी पता लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर वहां पे हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाएं, और हो सकता है। अब इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई वो नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। ये इंफॉर्मेशन सोर्स कोड कहां से किया गया? जावेद चौधरी से मेरी बात हुई, उन्होंने ये बताया कि वो गए थे फैज हामिद, फॉर्मर आईएसआई चीफ फैज हामिद की बेटी की शादी में। वहां पर बाजवा साहब भी आए थे और बाजवा साहब ने उनको पर्सनली खुद ये बताया था कि ये सिचुएशन थी। अब बाजवा साहब क्यों बता रहे हैं ये बात? बाजवा साहब इमरान खान को बदनाम करने के लिए बता रहे हैं कि हम तो बता रहे थे, हम तो बेटर कर रहे थे इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन, इमरान खान ने नहीं होने दी। अब कहीं ना कहीं इमरान खान इससे पब्लिसिटी ले रहे हैं कि भाई हाँ, मैंने नहीं होने दी, क्यों मैं दुश्मन से क्यों हाथ मिलाऊंगा? ये टू साइडेड गेम है। और फैज हामिद की बेटी की शादी हुई है, रिटायर हो चुके फैज हामिद का। अब रिटायरमेंट के बाद तो दोनों के दोनों दुश्मनी, दोनों की, बाजवा साहब की और फैज हामिद की दुश्मनी होगी।
लेकिन क्योंकि अब दोनों कुर्सी पे नहीं है तो इसमें दुश्मनी एक पर्सनल लेवल पे रह गई। अब वो कोई बहुत बड़ी दुश्मनी नहीं है, उसमें उसमें बहुत बड़ा स्टाफ या बहुत बड़े लेफ्टिनेंट जनरल्स या ब्रिगेडियर साथ नहीं है। दो इंडिविजुअल है, एक दूसरे को पसंद करें न करें। बेटी की शादी है तो लालू प्रसाद यादव की बेटी की शादी में नीतीश कुमार गए, और ऐसे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की बेटियों की शादी में लोग जाते रहे, कोई बड़ी चीज नहीं है, हमने भी देखा है। तो ऐसी चीजों पे अगर जाए तो ठीक है, गए होंगे। अब एक चीज ये और बताई जा रही है, अगर हिंगलाज माता मंदिर जा रहे थे तो क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी के उसमें फिट होता है? हाँ, प्राइम मिनिस्टर जरूर जाना चाहेंगे ऐसी जगह पे, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का एक हिंदू वोट बैंक है और हिंदू वोट बैंक उससे खुश होगा। ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से ऐसा क्यों किया गया? खबर ये है कि ये इंटरनल पॉलिटिक्स इमरान खान और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ इन सब की थी। बाजवा साहब जो करें, बाजवा साहब का अपना गेम था। और जावेद चौधरी ने जो खबर दी है उसमें ये भी लिखा है कि 20 साल के लिए दोनों के दोनों कंट्रीज कश्मीर को ठंडे बस्ते में डालना चाह रहे हैं और डालने वाले थे। अब ये जो खबर है, ये दो चीजों से कोइंसाइड करती है, दो 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 स्टेटमेंट से कोइंसाइड करती है। एक स्टेटमेंट जनरल बाजवा की कि हम दोनों कंट्रीज बेटर रिलेशंस बना सकते हैं कश्मीर को साइडलाइन करके। दूसरा स्टेटमेंट उस समय के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने दिया था कि कश्मीर 370 इज एन इंटरनल इशू ऑफ इंडिया। तो ये भी कहीं ना कहीं कोइंसाइड करते, कोइंसाइड करता कुछ ना कुछ दिख रहा है। इसी खबर में ये भी लिखा है कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की मीटिंग हुई थी किसी अरब कंट्री में आईएसआई चीफ फैज अहमद से। अब ये मीटिंग क्या हुआ, ये मीटिंग हुई नहीं हुई, कब हुई, क्या हुआ, ये खबर नहीं है। हाँ, ये खबर जरूर थी हमारे पास कि दोनों की बैक चैनल टॉक्स कतर में चल रही। अब कतर ये गए थे कि नहीं, वी डोंट नो, वी हैव नो इन्फॉर्मेशन। इन दोनों की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जाने की। अगर ये जावेद चौधरी जैसा आप बता रहे हैं, मेरी जावेद चौधरी साहब से बात भी हुई थी, उन्होंने कतर का नाम लिया था कि यहाँ हो रही थी, खबर भी उनकी है, उन्होंने भी कोई अंदर की खबर नहीं दी है। उन्होंने भी जो छापा है वही चीज मुझे बताई कि हाँ इन दोनों की कतर में मीटिंग हुई। तो अगर वो बोल रहे हैं तो हम वी टेक हिम ऑन ऑन द फेस वैल्यू। अभी तक न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई कंफर्मेशन है, ना उधर से कोई कंफर्मेशन है। हाँ, ये बात पक्का है कि 9 दिन का ट्रिप नहीं था, जैसा कि ये साउथ एशिया इंडेक्स में लिखा है, 9 दिन का नहीं था। अगर था भी तो ऐसे कई बार मौके आए हैं, ऐसे कई मौके आए हैं जब कश्मीर सॉल्व होते होते बचा है, चाहे इंडियन साइड ने पुल आउट किया हो, चाहे पाकिस्तानी साइड ने पुल आउट किया हो, सॉल्व होते होते बचा है। लेकिन हाँ, बाजवा साहब इसके लिए बहुत सीरियस थे कश्मीर इशू सॉल्व करने में और दोबारा ट्रेड करने के लिए, और बाजवा साहब अमेरिका से बेटर रिलेशंस के लिए भी सीरियस थे, इसमें कोई शक नहीं, ये हमें पता है। तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं खबर सही है नहीं है, आई डोंट से, लेकिन हाँ, अगर ऐसा हो रहा था तो स्पार्क तो है दोनों कंट्रीज के बीच। आपको ये मैं बताता चलूँ कि जो जावेद चौधरी साहब हैं, वो बहुत करीब हैं कमर जावेद बाजवा के, और अगर इनको कहा जाए कि अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन भी हैं उनके, तो ये भी ज़्यादा बेहतर होगा। और जो बात जावेद चौधरी साहब करते हैं, पिछले कुछ उनके जो खबरें हैं उन्होंने दी हैं बाजवा साहब के हवाले से, वो भी बहुत ऑथेंटिक थी, और ये बहुत ही क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं यहाँ पाकिस्तान के, और इनकी खबरों को आज तक कोई जुटला नहीं सका। तो इसका मतलब है कि अगर जावेद चौधरी साहब कमर बाजवा के हवाले से जो बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पे इसमें कोई ना कोई सदाकत तो होगी, और अगर ये गलत साबित होती है तो जावेद चौधरी साहब की क्रेडिबिलिटी पे हर्फ आता है, तो ये वो कभी भी नहीं कर सकते। जिस तरीके से दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड के हवाले से बातचीत चली थी, उस वक्त भी ये खबरें आई थी, इमरान खान के ऊपर प्रेशर है कि वो खोले ट्रेड वाघा बॉर्डर के जरिए, लेकिन फिर अचानक ये खबर आ गई कि जी इमरान खान ने मना कर दिया। वो क्या प्रेशर हो सकता है इमरान खान के ऊपर कि उन्होंने इस तरह मना किया पाकिस्तान और भारत के दरमियान ट्रेड रिलेशन बहाल करने का और कश्मीर का मामला हल करने का, जबकि फौज भी पाकिस्तान की इस सिलसिले में सीरियस थी हल करने को। देखिए, इमरान खान क्यों कर रहे थे इसका जवाब तो इमरान खान ही दे पाएंगे। वो पहले दिन से कश्मीर के 370 जो हटाई गई इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में, वो उनके टेन्योर में हुई थी। तो एक बदनामी तो इमरान खान को लेके घूमना पड़ेगा कि 370 हटी और वो कुछ नहीं कर पाए, और वो उसी को कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे होंगे। या फिर उनके दिमाग में ये भी होगा कि अच्छा ट्रेड खुल जाएगा तो उसका फायदा पंजाब को होगा, जो पंजाब उनका तो नहीं था।
अभी हाल में उन्होंने कुछ विक्ट्रीज ली है, लेकिन पंजाब उनका नहीं था। उनके बाकी तीनों स्टेट जरूर उनके सपोर्ट में होंगे, लेकिन पंजाब से उनको कोई खास सपोर्ट नहीं दिख रहा था। तो वो ये भी हो सकता है। तीसरी रीजन ये भी हो सकता है कि उनको ये लग रहा होगा कि इंडिया पाकिस्तान ट्रेड बढ़ जाएगा, तो फिर मैं कैसे संभालूंगा पूरे पूरे गेम को, क्योंकि उसका फायदा या फिर उसका उसका क्रेडिट जनरल बाजवा ले जाएंगे और मैं क्या करूंगा, मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये कई कई चीजें हो सकती है जो हमें दिख रही हो, या फिर कहीं कहीं एक बैकडोर प्रेशर। क्योंकि देखिए अगर आप पाकिस्तानी आर्मी की बात करें, तो पाकिस्तानी आर्मी एक एस्टैब्लिशमेंट है जहां के लिंक्स चाइना से भी जुड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना के पास ये बात पहुंची हो सकती है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस बेटर हो रहे हैं, और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस अगर बेटर होते हैं तो चाइना को तो बिल्कुल ये बात पसंद नहीं है। ये साथ में एक एक सेकेंड स्टेप जो होगा वो ये भी हो सकता है कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस बेटर हो, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बेटर होने के बाद तो चाइना के क्लिंचेस से या चाइना के कंट्रोल से पाकिस्तान बाहर निकलता हुआ चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं होगा। तो उनकी तरफ से भी हो सकता है कोई प्रेशर हो इमरान खान पे कि ये काम नहीं होना चाहिए, दोनों कंट्रीज में बेटर रिलेशंस नहीं होने चाहिए। और ये एक ऐसा फॉर्मूला था कि 20 साल तक दोनों में से कोई भी कश्मीर बोलेगा ही नहीं। 20 साल बड़ा टाइम होता है। 20 साल के बाद ये हो जाएगा कि हम लोगों के इश्यूज बिल्कुल चेंज हो चुके होते। कश्मीर पे जो था वो चलता रहता, कश्मीर सॉल्व होता नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोई भी दोनों दोनों के दोनों पाकिस्तानी गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट कभी यूएन में कश्मीर का जिक्र नहीं करते, इंटरनेशनल फोरम्स पे कश्मीर का जिक्र नहीं करते। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता, और ऐसा फर्क पड़ता कि 20 साल में एक जनरेशन आ जाती है सामने आपके, जो कि बिल्कुल कॉलेज पास कर गई, जो आज पैदा हुआ है वो कॉलेज पास करने जा रहा है। तो मींस कश्मीर इशू ही कहीं ना कहीं गायब होता दिखता। ये भी एक प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम चाइना के लिए थी कि अगर इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर पे नहीं लड़ेंगे तो फिर किस पे, सरकरी की अब इंडस वाटर पे तो लड़ने वाले नहीं है। ये एक एक इमोशनल इशू कश्मीर बना हुआ था। अगर वही सॉल्व हो जाएगा तो दोनों कंट्रीज के रिलेशंस नॉर्मल हो जाएंगे, और चाइना का जो सीपीईसी है या ग्वादर पोर्ट है वो हाथ से निकलने का डर भी हो सकता था चाइना को। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, रास्ते बंद हो सकते थे। जो उसने एक रस रूट बनाया है तेल का वाया ग्वादर पोर्ट से, वो पूरा कोराक्रम हाईवे होते हुए, वो भी खतरे में आ सकता था। तो चाइना भी नहीं चाहेगा। वी डोंट नो क्या प्रेशर था इमरान खान पे। लेकिन अगर बाजवा साहब बोल रहे हैं, और बाजवा साहब की इमरान खान की कोई पर्सनल कम्युनिकेशन बहुत अच्छी नहीं, इसमें कोई शक नहीं। तो बाजवा साहब चाहेंगे कि इमरान खान बदनाम हो। और अभी जो हम मोर रिसेंटली जो कुछ हम देख रहे हैं, जो वीडियोस पे वीडियोस बाहर आ रहे हैं इमरान खान के, ऑडियोज बाहर आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही, ये भी हम पिछले 1 साल से सुन रहे थे, या पिछले 6 महीने से तो सुन ही रहे थे कि ऑडियोज बाहर आएंगे, वीडियोस बाहर आएंगे। एक लेडी हैं जो कि यूनियन मिनिस्टर भी रही, यूनियन मतलब फेडरल मिनिस्टर भी रही पाकिस्तान में, उनके साथ भी ऑडियो वीडियो की बात चल रही थी। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। तो अगर ऐसा है तो ये वीडियोस बाजवा साहब के रिटायर होने के बाद आने शुरू हो गए हैं, और आने शुरू हो गए हैं तो बाजवा साहब तो अब कुर्सी पर नहीं बैठे। इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट चीफ आए हैं, आर्मी चीफ, उन्होंने एक चीज तो बहुत क्लियर सोच ली है कि पहले से इमरान खान से निपट लेते हैं, बाकी बात काम बाद में करेंगे। आपने चाइना की बात की कि हो सकता है वो पाकिस्तान के साथ नाराज हो जाता, भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बेहतरी को लेकर। तो आप ये देखिए ना, लद्दाख में जो कुछ हो रहा है, भारत और चाइना के दरमियान इख्तिलाफात शदीद हैं। इसके बावजूद ट्रेड जो है चाइना और भारत की, उसमें कमी नहीं आई, बल्कि वो खित्ते की सबसे ज्यादा ट्रेड इस वक्त चाइना के साथ ही भारत की हो रही है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। तो क्या इसके बावजूद आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात और ट्रेड बहाल होने के बाद चाइना पाकिस्तान से नाराज हो जाता? देखिए, पहली चीज, चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसको अच्छी तरह से पता है कि वो आपके सारे ऑप्शंस काट देता है, उसके बाद बोलता है मैं हूं, आप मुझसे लीजिए, 10 रुपए का सामान 100 रुपए में लीजिए। चाइना आपको जो लोन देता है वो भी इतना महंगा देता है कि इकोनॉमीज घुस जाती है गड्ढे में, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, दूसरी हमने इकोनॉमीज घुसती हुई देखी हैं। अब तो नेपाल भी बैंकरप्सी के, मतलब इंडिया एक ऐसी लोकेशन में बैठा है जिसके चारों ओर बैंकरप्ट कंट्रीज देखने से। अब ये सोचिए इन सब में चाइना के मैसिव इन्वेस्टमेंट्स थे। अब चाइना अगर अगर, अगर पाकिस्तान ड्रिफ्ट करता है, इंडिया से बेटर रिलेशंस बनाता है, ट्रेड ही नहीं, एक कश्मीर बोन ऑफ कंटेंशन है। आप ये पिछले 40 साल में जितनी भी टॉक्स हुई है, आप सारी टॉक्स को देख लीजिए,
सारी कश्मीर के इशू पे फेल हुई है, वरना तो हम बहुत सारी चीजों पे एग्री कर गए थे। हमारी तो बीच में समझौता एक्सप्रेस चल रही थी, मुनाबाव कोकरापार ट्रेन चल रही थी जो कि हिस्ट्री में कभी नहीं चली, और मुजफ्फराबाद और श्रीनगर बस चल रही थी जो कि बहुत मुश्किल से चलती है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। अगर ऐसी चीजों पे हम पहुंच गए तो बहुत आगे थे, और एक कश्मीर का इशू सामने आया और फिर से हम फिर वापस बैक टू द स्क्वायर वन। और इस समय तो सिचुएशन बहुत ही खराब है। पाकिस्तान में आटा आप 150 रुपए किलो ले रहे हैं, इंडिया से 40 रुपए किलो आटा आपको कभी भी मिल सकता है, वहां पहुंच के करेंसी में 80 हो जाएगा। और इतना आटा पड़ा है, इतना गेहूं पड़ा है कि हम पूरे पाकिस्तान को खिला, हम अगर उसे दे सकते हैं अफगानिस्तान को, तो पाकिस्तान को क्यों दे सकते? लेकिन पाकिस्तान की वही ईगो के कश्मीर सॉल्व पहले करो, तो आप पहले कश्मीर से ले लीजिए, फिर उसके बाद हम सॉल्व करते रहेंगे। क्या है, अभी आटा आपको 150 मिल रहा है, 250 भी मिलेगा तो ले लेना। कि पाकिस्तान आर्मी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर नहीं होने देती, यहाँ तो मामला ही उलट है। आर्मी जो है वो तो खुद बेहतर होना चाहती है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करना चाहती है, जैसा कि जावेद चौधरी साहब ने अपने आर्टिकल में लिखा। तो इमरान खान के ऊपर इल्जाम आया कि वो नहीं बेहतर होने देना चाहते। तो क्या हल क्या है? क्या दोनों के ताल्लुकात अब बहाल हो सकेंगे मौजूदा आर्मी चीफ के दौर में, या किसी डेमोक्रेटिक दौर में ही हल होंगे? देखिए, आर्मी नहीं होने देना चाहती, ये पहले आता था, लेकिन पिछले 2 साल में कंट्री जिस तरीके के प्रेशर्स में रहा है और जिस तरीके की पोजीशन में रहा है, इकोनॉमिक पोजीशन हो या डिफेंस के एंगल से, जियो स्ट्रेटेजिक एंगल से, उसमें पाकिस्तानी आर्मी को और पाकिस्तान को दोनों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा था कि हमें इंडिया से बेटर रिलेशंस करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? अमेरिका का एक नया दुश्मन जिसका नाम है चाइना। अब अमेरिका मिडिल ईस्ट में भी आप देख लीजिए कितनी अच्छी तरीके से सारी चीजों को कंट्रोल करते हुए कि वहां की जितनी वॉर्स है, जितनी छोटी-मोटी लड़ाइयां हैं, सबको खत्म कर रहा है और चुपचाप बोल रहा है भाई शांति रखो, हम चाइना की ओर फोकस कर ले। है या नहीं? बहुत क्लियर वर्ड्स। इब्राहिम अकॉर्ड्स तो होने ही नहीं चाहिए थे। भाई अगर आप घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? वहां पे अरब कंट्रीज ही इजराइल से जिनका जिस इजराइल का पूरा डिफेंस बजट जिसका एग्जिस्टेंस ही अरब के खिलाफ है, उसी से तो दोस्ती हो रही। सिंपल बात है ना? अब बात करते हैं, यही चीज वो अमेरिका इंडिया और पाकिस्तान में चाह रहा है कि भाई यहाँ पे आप न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट हो, आपसे हमें कोई मतलब। अब आप दोनों शांति से पीसफुल हो जाओ, हम चाइना की ओर फोकस कर ले। तो ये चीज शायद चाइना को पसंद नहीं है। तो आर्मी को भी, पाकिस्तानी आर्मी के लिए भी इस समय अगर जनरल बाजवा वाली वो 2021 में जो उन्होंने बोला कि हम कश्मीर को छोड़ के बाकी सारी कर लेते हैं, हम पीसफुल बॉर्डर चाहते हैं। पीस जो आई है बॉर्डर पे या एलओसी पे, वो पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान का ईस्टर्न बॉर्डर प्रॉब्लम नहीं है आजकल। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम वेस्टर्न बॉर्डर पे है। एक मुस्लिम उम्मा, एक मुसलमान और एक ऐसा कंट्री जिसके लिए पिछले प्राइम मिनिस्टर बोलते थे कि ये तो हमारे अपने लोग हैं जी, इनके यहाँ रखते हैं, इलाज करते हैं इनका। वो इलाज करा के वापस जाकर के आपके आदमियों को मार रहे हैं बॉर्डर पे। वो चीज अगर जनरल बाजवा ये पहले भाग गए थे या सोच चुके थे, समझ गए थे ये बात को कि मेरा वेस्टर्न बॉर्डर डिस्टेबलाइज होने वाला है, तो वो ईस्टर्न बॉर्डर पे पीस पीस चाह रहे होंगे। ये चीज आज की डेट में भी अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर ना होती तो पाकिस्तान के लिए संभालना लगभग इम्पॉसिबल था। दोनों फ्रंट्स पे गोलीबारी, ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। ये बात बहुत क्लियर है, पाकिस्तानी एनालिस्ट पाकिस्तानी आर्मी को बताया। अगर आर्मी का कुछ पार्ट, एक मेजर चंक पाकिस्तानी आर्मी का बलूचिस्तान में बैठा, ठीक है, उसके साथ साथ पाकिस्तान के अफगानिस्तान बॉर्डर पे बैठा है, उसके साथ साथ इंडिया बॉर्डर पे भी आपको आर्मी ज्यादा लगानी पड़े तो फिर आर्मी बचेगी कितनी, और आर्मी कितने प्रेशर में होगी। तो यही सोचने वाली बात थी। जब पिछली बार भी हुआ था, पाकिस्तानी आर्मी वहां पे अपना ऑपरेशन कर रही थी अफगानिस्तान पे और इंडिया ने यहाँ बिल्डअप शुरू कर दिया था, तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम आई थी कि भाई यहाँ पे भी वहां पे भी दोनों साइड कैसे लगाएंगे, पीस टाइम लोकेशन पे भेजिए आर्मी को। राइट, ये चीजें देखने वाली बात है। इस समय भी पाकिस्तानी आर्मी, और पहले भी आज से 2 साल पहले भी पाकिस्तानी आर्मी के चीफ यही सोच रहे होंगे और आज भी यही सोच रहे होंगे कि इंडियन साइड ऑफ बॉर्डर पीसफुल रहे ताकि मैं वेस्टर्न साइड पे आसानी से अपने ऑपरेशंस कर पाऊं। जी, बिल्कुल रोहित, आपकी बातों से मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि पाकिस्तान के जो साबिक़ आर्मी चीफ थे, कमर जावेद बाजवा, उनकी ख्वाहिश थी कि खित्ते को पुरअमन बनाया जाए, ख़्वाह इसके लिए भारत के साथ दोस्ती करना पड़े और
जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है वो कवर हो सकता था इस सिलसिले में दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात होने से, और यही वजह है कि उन्होंने सीज़ फायर जो अचानक 2021 में पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओज़ ने किया, ये दुनिया को सरप्राइज़ था एक। और वेस्टर्न बॉर्डर जो है, वहाँ पे फैज़ हमीद बैठे हुए थे जो उनको कंट्रोल करना जानते थे। इस वक़्त जो कमर जावेद बाजवा के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है, उनकी किरदारकशी की जा रही है, शायद ये पाकिस्तान को महँगी भी पड़ सकती है और इसका खमियाजा भी पाकिस्तान को और खित्ते को भुगतना पड़ सकता है। जनरल बाजवा ने जो कुछ किया, मुल्क और पाकिस्तान और खित्ते के लिए बहुत पुरअमन माहौल पैदा करने के लिए किया। मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरे लिए वक़्त निकाला और बहुत अच्छे तरीके से ये सारी बातें बताई कि दोनों मुल्कों के दरमियान आर्मी जो पाकिस्तान की थी, आपके ख़्याल में जो जावेद चौधरी ने आज कॉलम लिखा, उसके मंदरजात क्या हो सकते थे? बहुत शुक्रिया रोहित आपका। थैंक्स अ लॉट सर।